सफलता की चाबी। सुमन और पूजा चचेरी बहनें थी। उन दोनों के घर भी आसपास थे। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से काफ़ी अलग था। सुमन काफ़ी चुप सी रहती थी और ना ही उसके ज़्यादा दोस्त थे। दूसरी तरफ पूजा काफ़ी चुलबुली थी। सुमन का सपना था कि वह एक दिन बैंक में नौकरी करे, इसीलिए अब कॉलेज खत्म होने के बाद सुमन उसकी तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ पूजा का कॉलेज भी खत्म हो चुका था, लेकिन वह तय नहीं कर पा रही थी कि उसको आगे क्या करना है। एक दिन की बात है, पूजा सुमन से मिलने जाती है और बातों बातों में पूजा को पता चलता है कि सुमन बैंकिंग की तैयारी कर रही है। बाद में जब पूजा घर आती है तो वह भी सुमन को देखकर बैंकिंग की तैयारी करने लगती है। 4 से 5 दिन बाद पूजा का मन पढ़ाई से हटने लगता है। वह कभी घूमने चले जाया करती थी या फिर किसी अन्य काम में व्यस्त रहती थी। अब धीरे धीरे पूजा ने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। एक दिन की बात है, पूजा की दोस्त डिम्पल उसके घर आती है और वह दोनों खूब देर तक बातें करते हैं। फिर डिम्पल पूजा को कहती है कि वह अब पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रही है। डिम्पल के जाने के बाद पूजा ने भी निश्चय किया कि वह भी पुलिस में भर्ती होगी और उसने तैयारी शुरू कर दी। इस बार पूजा ने 1 महीने तक तैयारी करी, लेकिन उसके बाद उसका मन फिर से पढ़ाई से हटने लगा। दूसरी ओर सुमन रोज नियम से पढ़ाई करती थी। बैंक का एग्ज़ाम 2 दिन बाद था। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसने कुछ तैयारी नहीं की थी। 2 दिन बाद सुमन और पूजा बैंक की परीक्षा देकर वापस आते हैं। 2-3 सप्ताह बाद बैंक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और सुमन का सिलेक्शन हो जाता है और पूजा का नाम दूर दूर तक लिस्ट में नहीं दिखता। पूजा काफ़ी दुखी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है, पहला, हमेशा जो आपको पसंद है वो ही करो। अगर आप किसी की नकल करके कुछ करोगे तो ज़्यादा समय तक उस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे। दूसरा, जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। तीसरा, लक्ष्य चुनने के बाद, यानी अगर आपने तय कर लिया है कि आपको आगे क्या करना है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी है। अगर आप बीच में रुकते हैं तो आप उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।